हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स अब हम मुता मैरिज को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम डिस्कस करें, आप अपनी नोटबुक अपने साथ रखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट और नोट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो उसको आप राइट डाउन कर सकें। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुता मैरिज की बात है तो मुता मैरिज जो एक तरह की टेम्परेरी मैरिज होती है, जो कि इतना असारिया जो सिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ है उसमें उसके में मान्यता है इसकी। तो मुता marriage is a kind of temporary marriage recognized only in Ithna Asaria Shia school of Muslim law. The term muta implies enjoyment और यूज। मुता का जो मतलब है वो enjoyment और यूज है, ठीक है, enjoyment और यूज। द मुता मैरिज is a marriage for temporary but fixed periods after specified dower. It is not recognized in Sunni school. Thus, under Sunni school, a marriage specifically decided for a limited period is void. Hence, muta marriage is void under Sunni law but valid under Shia law. The specified period may be day, a month, or year, or terms of year. देखो, जहाँ तक मुता मैरिज की बात है फ्रेंड्स, वो एक तरह की टेम्परेरी जो मैरिज होती है जो फिक्स पीरियड के लिए होती है, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफाइंग डॉवर, डॉवर को स्पेसिफाई करने के बाद टेम्परेरी मैरिज जो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है वो मुता मैरिज होती है। ये जो मुता मैरिज है ये सुन्नी स्कूल में वैलिड नहीं है। अंडर जो सुन्नी स्कूल के अंतर्गत कोई भी ऐसी मैरिज जिसमें पीरियड अगर स्पेसिफाई कर दिया तो वो वॉइड है, ठीक है। हैंस मुता मैरिज इज वॉइड अंडर सुन्नी स्कूल बट वैलिड अंडर सिया स्कूल्स। द स्पेसिफाइड पीरियड, जो स्पेसिफाइड पीरियड है फ्रेंड्स, वो मंथ का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है, ठीक है, और टर्म्स ऑफ ईयर्स वगैरह का भी हो सकता है। तो ये है a male Shia Muslim may contract muta marriage with Muslim Christians, Jewish or fire worshippers women, but not with the followers of any other religions. Muta marriage with a Hindu woman is void. A female Shia is not free to contract muta marriage with non-Muslim. ठीक है फ्रेंड्स, अब जहाँ तक हम जो मेल सिया की बात करें तो वो एक मेल सिया जो मुता मैरिज को है वो एक मुस्लिम के साथ कर सकता है, क्रिश्चियन के साथ कर सकता है, जूइस के साथ कर सकता है, फायर वर्शिपर्स के साथ कर सकता है, ठीक है। लेकिन बट नॉट विद फॉलोअर ऑफ एनी अदर रिलीजन्स। जो मुता मैरिज विद हिंदू वोमेन है वो वॉइड है, ठीक है। जहाँ तक फीमेल सिया की बात है तो वो मुता मैरिज किसी भी नॉन मुस्लिम से नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम असेंशियल ऑफ मुता मैरिज को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक जो पीरियड है, द पीरियड फॉर विच द यूनियन इज टू बी लास्ट शुड बी फिक्स्ड एट द टाइम व्हेन मुता मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। इफ नो पीरियड इज मेंशन्ड द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एज परमानेंट मैरिज। देखो, जहाँ तक फ्रेंड्स हम मुता मैरिज के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इसमें जो पीरियड होता है वो मुता मैरिज में जो फिक्स पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और जब मुता मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, अगर कोई पीरियड जो स्पेसिफाई नहीं है तो इसमें इसको हम परमानेंट मैरिज का दर्जा देंगे। जो डावर शुड बी specified in the contract when the terms and dower have been fixed, the contract is valid. If the term is fixed but the dower is not specified, the contract is void. But if dower is specified and term is not fixed, the contract though void at muta may operate as permanent marriage. देखो, अब इसमें हमें दो तीन चीज़ें देखनी हैं। इसमें क्या होता है, कुछ डॉवर जो है वो स्पेसिफाइड हो जाता है मुता मैरिज में, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मुता मैरिज का, जहाँ व्हेन द टर्म्स ऑफ डावर हैव बीन फिक्स्ड द कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होगा,
ठीक है। जहाँ टर्म्स जो है फिक्स है, मान लो मुता मैरिज की महीना है, 2 महीना है, लेकिन अगर डावर स्पेसिफाइड नहीं है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। बट इफ़ डावर इज स्पेसिफाइड एंड टर्म इज नॉट फिक्स, द कॉन्ट्रैक्ट दो वॉइड एट मुता बट मे ऑपरेट एज परमानेंट मैरिज, तो वहाँ पर ये परमानेंट मैरिज होगी। ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि मुता मैरिज के अंतर्गत अगर डावर स्पेसिफाइड है, ठीक है, और अगर टर्म स्पेसिफाइड है तो वो मुता मैरिज है। जहाँ पर डावर तो स्पेसिफाइड है लेकिन टर्म फिक्स नहीं की है कि वो मतलब मुता मैरिज 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए है, तो ऐसी मैरिज जो परमानेंट मैरिज होगी वो फिर मुता मैरिज नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है। अब तीसरा इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स, असेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स है मुता मैरिज का, उसमें ये है कि द रूल ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वाइव्स टू 4 एज रिगार्ड रेगुलर मैरिज डज नॉट अप्लाई टू मुता मैरिज। जो रूल है वो, जैसे हम जानते हैं कि जो परमानेंट मैरिज होती है मुस्लिम लॉ में, वो कोई भी एक मुस्लिम मैन वो 4 वाइफ तक जो है रख सकता है। लेकिन ये जो रूल है 4 वाइफ का जो वाला रूल, जो ये 4 वाइफ का परमानेंट मैरिज में फ्रेंड्स लागू होता है, मुता मैरिज में नहीं लागू होता। ये हमें ध्यान देखने वाली बात है। ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि यानी कि मुता मैरिज एक मुस्लिम मेल जो है वो मुता मैरिज कितनी वीफ जो है फीमेल से कर सकता है, उसमें 4 की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें ये कहता है 4 में एसेंशियल्स में, देर मस्ट बी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस आर नेसेसरी, द पार्टी मस्ट अटेन द एज ऑफ पुबर्टी एंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी मस्ट बी फ्री, दे मस्ट नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। देयर मस्ट बी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस आर नेसेसरी, द पार्टी मस्ट अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री, कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट एनी प्रोहिबिटेड डिग्री बिटवीन द पार्टीज, कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री उन पार्टीज के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। Where 2 persons having marriage under the muta for a fixed period continuing to live as husband wife beyond the expiry of that period or till the death of the husband, the presumption in the absence of evidence to the contrary will be that marriage has been extended। इसका मतलब ये कहता है कि फ्रेंड्स, जैसे हम देखें इसमें कि ए और बी है, मान लीजिए ए और बी है, उनकी मुता मैरिज हुई 4 मान लो 6 मंथ के लिए, उसके एक्सपायरेशन की, इन 6 मंथ के एक्सपायरेशन के बाद भी अगर उनकी मैरिज जो है कंटिन्यू रहती है तो ये कहते हैं कि ये, और या उसके हस्बैंड की डेथ तक रहे तो ये कहेंगे कि ये प्रिजम्पशन रहेगी कि उनकी मैरिज एक्सटेंडेड हो गई। एक्सटेंशन का प्रिजम्पशन है, ये कहना चाहता है। ठीक है। अब इसमें केस लो है शहजादा बानो वर्सेस फ़कर जहान, वेयर ए मुता मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड्स ए निकाह विल बी रिजल्ट। ये तो हम जानते ही हैं कि इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ही मुता मैरिज का ये होता है कि एक फ़िक्स पीरियड के लिए होती है। जहाँ मान लीजिए फ़िक्स पीरियड के लिए नहीं है तो वो फिर निकाह में कन्वर्ट हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम लीगल इंसिडेंट्स की बात करेंगे। मुता मैरिज के क्या क्या लीगल इंसिडेंट्स हैं। द फॉलोइंग आर द लीगल इंसिडेंट्स या कॉन्सिक्वेंस ऑफ मुता मैरिज कह सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द पार्टीज आर क्रिएटेड, बट इफ देर इज एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशंस दैट देर शुड बी म्यूचुअल और यूनिलैटरल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, देन द एग्रीमेंट विल बी इन फोर्स एंड इफेक्टिव। देखो फ्रेंड्स, ये कहना चाहता है कि एक तो कोई भी म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होगा बिटवीन द पार्टीज, लेकिन यदि कोई एग्रीमेंट है पार्टी के बीच में और इसमें एग्रीमेंट का है कि भाई ऐसा कोई इनहेरिटेंस रह सकता है,
तो वो जो एग्रीमेंट वैलिड होगा, वो इफ़ेक्टिव भी होगा और वैलिड भी होगा। ये एक क्या यानी कि ये कहते हैं, मान लीजिए ए और बी है, हस्बैंड वाइफ, मुता मैरिज से वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन दोनों के बीच में जो कोई भी इनहेरिटेंस का जो राइट है वो नहीं होगा। लेकिन यदि कोई ये दोनों कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, कोई एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं आप उनको दोनों को उसको जो इनहेरिटेंस मिलेगा ए बी को, तो वहाँ ऐसा जो एग्रीमेंट है, ऐसी जो स्टिपुलेशंस है, ऐसी जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो वैलिड होगी और इफ़ेक्टिव होगी, ये कहना चाहता है। जहाँ तक मुता मैरिज से जो चिल्ड्रन होंगे वो फ्रेंड्स लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे, लेजिटिमेट चिल्ड्रन जो है लेजिटिमेट होंगे, और वो चिल्ड्रन को यहाँ इसमें आ नहीं, मैं बता देता हूँ, उनको चिल्ड्रन को जो इनहेरिटेंस का राइट भी होगा, हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी में जो चिल्ड्रन को राइट भी होगा, ये कहना चाहता है। मान लीजिए ए और बी है, उनके सी जो है कोई चिल्ड्रन हुआ है, तो इन दोनों ए और बी को तो कोई भी इनहेरिटेंस का राइट नहीं होगा, लेकिन इस सी को ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट होगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, इसमें पहले तो हमें ये बता दें इसको, जो पहले भी डिस्कस किया था, जो म्यूता मैरिज के अंतर्गत मैरिज जो डिजोल्ड इप्सो फैक्टो फ्रेंड्स हो जाती है। ठीक है, अगर वो फिक्स पीरियड के लिए किया गया है, मान लीजिए ए और बी का अगर फिक्स पीरियड है 6 महीने का, ए और बी का 6 मंथ का अगर पीरियड है मान लीजिए, और उससे पहले वो 6 मंथ के अगर एक्सपायर हो जाए तो मुता मैरिज जो है डिजोल्व हो जाएगी। यदि जो म्यूचुअल कंसेंट से ए और बी जो है अलग अलग हो जाए तो भी मुता मैरिज डिजोल्व हो जाएगी। यदि किसी पार्टी में अगर डेथ हो जाए तो भी मुता मैरिज जो है डिजोल्व हो जाएगी। इसमें डाइवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज इन मुता मैरिज, द हस्बैंड में इफ ही लाइक्स मेक्स ए गिफ्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ टू द वाइफ विच इज कॉल्ड ए हिबा ए मुद्दत। If the marriage leaves, if the wife leaves the husband before the terms, he may deduct a proportionate part of dower. डाइवोर्स जो है मुता मैरिज में रिकॉग्नाइज नहीं होता। ठीक है, हस्बैंड में इफ़ ही लाइक से मेक ए गिफ्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड पीरियड्स ऑफ विच इज कॉल्ड ए, जिसको हिबाए मुद्दत कहते हैं। अगर वाइफ जो है हस्बैंड को छोड़ के जाती है इस टाइम से पहले, तो उसी प्रपोर्शनेट में उसका जो मेहर की राशि है वो डिडक्ट हो जाती है। इफ़ द मैरिज अगर कंजुमेटेड हो तो वाइफ जो है फुल डावर के लिए इंटाइटल है, अगर वो नहीं है तो वो हाफ डावर के लिए है। इसके अलावा ये कहता है कि वाइफ जो है मेंटेनेंस का भी अधिकार मेंटेनेंस का अधिकार वैसे तो उस मुता मैरिज में नहीं रखती, लेकिन 125 सीआरपीसी के तहत वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मुता मैरिज अगर है और तो 125 सीआरपीसी के तहत वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, लेकिन सीएलओ में ऐसा मेंटेनेंस से संबंधित नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई मिनिमम टाइम नहीं है मुता मैरिज का। मुता मैरिज 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। और अगर वो एक्सपायर के बाद भी उन वो दोनों का कोहेबिटेशंस रहता है तो मुता मैरिज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये हमें देखना है। अब इसमें फ्रेंड्स जो 8वां इंग्रेडिएंट्स है लीगल इंसिडेंट्स, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ़ वाइफ्स का, 4 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, ऐसा कोई लिमिट नहीं मुता मैरिज का। दूसरा, हस्बैंड जो वाइफ को रेजिडेंस वगैरह या मेंटेन करने के लिए बाउंड नहीं है अलग इस मुता मैरिज में, वो फिर उसके लिए अलग से अगर सीआरपीसी वगैरह मेंटेनेंस है वो हमें डिस्कस कर ही लिया, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई रेजिडेंस वगैरह देने के लिए बाउंड नहीं है। अब इसमें फ्रेंड्स अगर पीरियड ऑफ इद्दत की बात करें, देखो अगर मुता मैरिज में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वहाँ वाइफ जो 4 मंथ 10 डेज तक जो करेगी, मुता मैरिज में वो 4 मंथ 10 डेज तक करेगी इद्दत का पीरियड।
यदि वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक उसकी इद्दत का पीरियड रहेगा। अदर केस देन डेथ, मान लीजिए उन दोनों के बीच में जो पीरियड 6 मंथ के बाद, 6 मंथ का पीरियड है मान लीजिए मुता मैरिज का, और वो एक्सपायर हो जाता है या मैरिज किसी भी कारण से डिजोल्व हो जाती है, तो उसमें 2 कोर्स मेंस्ट्रुएशन हो गए। जो मेंसेस आते हैं वोमेंस की, उसके दो मेंसेस तक रहेंगे ये। और अगर मेंसेस नहीं आते हैं तो 45 डेज़ तक, 45 डेज़ तक उसका वो होगी मुता मैरिज में इद्दत। अगर मान लीजिए कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ के, तो उसमें कोई भी इद्दत की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि मुता मैरिज में अगर ए और बी है, मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है और बी जो है वहाँ इद्दत का पीरियड होगा उसका 4 मंथ 10 डेज का। ठीक है। यदि बी प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी तक हो जाएगा, डिलीवरी तक। यदि मान लीजिए ए और बी का टर्म्स एक्सपायर हो गई 6 मंथ की, तो उस केस में यदि लेडी उस वोमेंस के अगर मेंसेस आते हैं तो 2 मेंसेस तक, यदि मेंसेस नहीं आते हैं तो 45 डेज तक। यदि इन दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है तो कोई भी जो है इद्दत के पीरियड को गुजारने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स ऑन द मुस्लिम सीरीज। If you enjoy, please like, subscribe and press the bell icon so that you will get the notification to time. If you have any questions or suggestions, please put your question and suggestion on the comment section so that I will try my best to give the answer. Thank you.